नमस्कार दोस्तों, आज हम कक्षा 9 एकम 4 जिसका शीर्षक है कर्ण का जीवन दर्शन, उसके बारे में अभ्यास करेंगे। सबसे पहले जानते हैं हम उसके कवि और साहित्य स्वरूप के बारे में। पद्य 4 कर्ण का जीवन दर्शन, साहित्य स्वरूप है खंड काव्यांश और कवि है रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह का उपनाम है दिनकर जी। दिनकर जी ने हिंदी साहित्य में बहुत ही सारी काव्य कृतियों का सर्जन किया है और उनकी इन्हीं कृतियों के आधार पर तत्कालीन विषमताओं पर विशेष जोर दिया गया है। देश की अवस्था पर उन्होंने बात प्रस्तुत की गई है। यहाँ पर भी हमारे सामने जो शीर्षक है कर्ण का जीवन दर्शन, एक बहुत ही सुंदर रचना उनके द्वारा प्रस्तुत हुई है। साहित्य में दिनकर जी की इतनी रुचि थी कि उन्होंने उर्वशी नामक एक रचना लिखी थी और उर्वशी के लिए साहित्य का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार सन 1972 में उन्हें मिला था। इसके अलावा संस्कृति के 4 अध्याय पर उन्हें दिल्ली साहित्य अकादमी से पुरस्कृत किया गया था। इसी से हम जान सकते हैं कि रामधारी सिंह दिनकर हिंदी साहित्य में कितने प्रसिद्ध है। हमें यहाँ पर जो शीर्षक बताया गया है कर्ण का जीवन दर्शन, भगवान श्री कृष्ण और उसके साथ कर्ण का संवाद होता है। भगवान कृष्ण कर्ण को समझाने आते हैं। महाभारत का विनाशकारी युद्ध होने वाला है और इस विनाशकारी युद्ध से बचने का एक ही आधार है। यदि कर्ण पांडव के पक्ष से युद्ध करे तो दुर्योधन कदापि इस विनाशकारी युद्ध का सामना नहीं करेगा। इसीलिए पांडवों के सबसे बड़े भाई, सबसे ज्येष्ठ भाई के रूप में कर्ण को समझाने के लिए कृष्ण आते हैं और कृष्ण कई सारी बातों का उन्हें प्रलोभन देते हैं। उन्हें समझाते हैं कि तुम पांडवों में सबसे बड़े हो और इसीलिए तुम्हें अपने भाइयों के साथ रहकर युद्ध करना होगा। लेकिन कर्ण पांडवों के पक्ष में जाने के लिए सहमत नहीं था। वह कहता है कि आज के समय ही मैं याद आया कि मैं पांडवों में सबसे बड़ा हूं। मैं मेरे मित्र दुर्योधन का साथ कदापि नहीं छोड़ूंगा। वह बताता है कोई भी व्यक्ति जन्म से महान नहीं होता। व्यक्ति महान होता है उसके पुरुषार्थ से, उसके कर्तव्य से, और कर्तव्य के आधार पर ही कर्ण महान बनना चाहते हैं। वह समझाते हैं कि यदि मैं महान हूं तो मैं जन्म के आधार पर नहीं, मैं अपने पुरुषार्थ के आधार पर महान बनना चाहता हूँ। मुझे अपने कर्तव्य से महान बनना है और यही बात है कि यहाँ कर्ण का करुण किंतु भव्य जीवन हमारे सामने प्रस्तुत किया गया है। बात करते हैं हम काव्य के बारे में। वैभव विलास की चाह नहीं, अपनी कोई परवाह नहीं। वैभव विलास, वैभव यानी कि धन दौलत, विलास यानी कि सुख सुविधा। कर्ण बताते हैं कि हे कृष्ण, आप मुझे समझाने के लिए आए हैं, लेकिन आप मुझे प्रलोभन देना चाहते हैं कि यदि पांडव युद्ध जीत गए तो उसका जो राज्य है वो राज्य मुझे प्राप्त होगा, लेकिन मुझे सुख सुविधा, वैभव, धन दौलत किसी की भी परवाह नहीं, यहाँ तक कि मुझे अपनी ही परवाह नहीं है। इसलिए आप मुझे प्रलोभन ना दीजिए। बस यही चाहता हूं केवल, दान की देव सरिता निर्मल। निर्मल यानी कि पवित्र,
और सरिता यानी कि नदी। कर्ण चाहते हैं कि हे कृष्ण, मेरे हाथों से तो सिर्फ और सिर्फ दान ही बहता रहता है। जिस तरह पवित्र नदी आगे ही आगे बढ़ती रहती है, उसी प्रकार मेरे जीवन में भी हमेशा ही दान की सरिता, दान की नदी बहती ही रहती है। मुझे कुछ नहीं चाहिए। जो कोई भी चीज है, कोई वस्तु है, धन है, दौलत है, मैं अपने हाथों से इसे न्यौछावर करना चाहता हूं। करतल से झरती रहे सदा, निर्धन को भरती रहे सदा। करतल यानी कि हथेली। मेरे इस हाथों से, मेरी इस हथेली से सदा ही दान बहता रहे और निर्धन यानी कि गरीब, गरीब के हाथ हमेशा ही भरते रहे। यदि वह दान पाकर गरीब अपनी जिस अवस्था में अपना जीवन व्यतीत कर रहा है, उस अवस्था से वह आगे बढ़ सकेगा। इसलिए कर्ण समझाते हैं कि मुझे जीवन से कुछ भी नहीं चाहिए। नहीं राजपाट चाहिए, नहीं धन चाहिए, नहीं दौलत चाहिए, लेकिन मेरे पास जो कोई भी वस्तु है, मैं उसे लुटाना चाहता हूँ, मैं उसे दान करना चाहता हूँ। इस तरह निर्मल नदी की माफिक यानी कि स्वच्छ और पवित्र होकर। तुच्छ है राज्य क्या है केशव, पाता क्या नर, कर प्राप्त विभव, विभव यानी कि वैभव। कर्ण कृष्ण को समझाते हैं, तुच्छ है राज्य क्या है केशव। हे केशव, हे कृष्ण, हे माधव, आप मुझे राज्य का प्रलोभन देने आए हैं, लेकिन राज्य क्या है? मेरे लिए राज्य तुच्छ है। और यदि कोई नर, कोई व्यक्ति यदि राज्य को प्राप्त कर लेता है तो उसे क्या प्राप्त होता है? कर्ण इसके बारे में समझाते हैं। चिंता प्रभुत, प्रभुत यानी कि अधिक। जो कोई भी व्यक्ति राज्य प्राप्त कर लेगा तो उसके जीवन में चिंता अधिक होगी। अत्यल्प हास, अत्यल्प यानी कि थोड़ा, हास यानी कि हंसी, आनंद। कर्ण समझाते हैं थोड़े दिनों के लिए कोई भी व्यक्ति हंसी खुशी से अपना जीवन व्यतीत कर सकेगा। कुछ चाकचिक्य, चाकचिक्य यानी कि चमक, थोड़े ही क्षणों के लिए, थोड़े ही दिनों के लिए चमक प्राप्त हो। कुछ क्षण विलास, विलास यानी कि सुख सुविधा, वैभव। हे कृष्ण, थोड़े दिनों के लिए ही मुझे विलास नहीं चाहिए। मेरे जीवन में राज्य प्राप्त होने से चिंता बढ़ जाएगी। थोड़े दिनों के लिए मुझे आनंद प्राप्त होगा, थोड़े ही दिनों के लिए मुझे चमक प्राप्त होगी, और थोड़े ही समय के लिए, थोड़े ही क्षण के लिए मुझे सुख सुविधा मिलेगी। मुझे यह नहीं चाहिए, पर वह भी यही गंवाना है, कुछ साथ नहीं ले जाना है। हे केशव, आप मुझे जिस राज्य का प्रलोभन देने आए हैं, यह राज्य मुझे यहीं से प्राप्त करना होगा। यदि मेरी मृत्यु होगी तो मैं यह सारा राज्य यहीं पर छोड़कर जाऊंगा। मुझे इस संसार से कोई भी चीज नहीं चाहिए। मुझसे मनुष्य जो होते हैं, कंचन का भार न ढोते हैं। कर्ण अपने बारे में बताते हैं। कर्ण समझाते हैं कि हे कृष्णा, मुझसे जो मनुष्य होते हैं, मेरे समान इस संसार में जो मनुष्य होते हैं, वे लोग कंचन यानी कि स्वर्ण, स्वर्ण का भार नहीं उठा सकते। पाते हैं धन बिखराने को, लाते हैं रतन लुटाने को। यदि मुझ जैसे मनुष्य इस संसार से यदि धन प्राप्त करेंगे, यदि रत्न प्राप्त करेंगे, तो किस लिए प्राप्त करेंगे? कर्ण समझाते हैं, मेरे जैसे मनुष्य इस संसार में लोगों को अपना धन बिखराने के लिए प्राप्त करेंगे। यदि उसके पास कोई सच्चे मोती और रत्न होंगे, तो मोती और रत्न
समाज के दरिद्र जनों की अवस्था में सुधार लाने के लिए सच्चे मोती और रत्न बिखर देंगे, लुटा देंगे, गरीबों की भलाई करेंगे, परोपकार के लिए धन एकत्र करेंगे, नहीं कि अपने लिए। जग से कभी न कुछ लेते हैं, दान ही हृदय का देते हैं। हे कृष्णा, मुझ जैसे मनुष्य इस संसार से कोई भी चीज, कोई भी वस्तु प्राप्त नहीं करते, लेकिन अपने हृदय का सही जो दान है वही अपने हृदय से देते हैं। प्रासादों के कनकाभ शिखर होते कबूतरों के ही घर। प्रासाद यानी कि राजमहल और कनकाभ यानी कि सुवर्ण रूपी शिखर। कर्ण बताते हैं कि हे कृष्ण, आप मुझे राजमहल प्राप्त करने के लिए कहते हैं कि यदि पांडव युद्ध जीत गए तो मुझे राज्य प्राप्त होगा, लेकिन मुझे जो राज्य प्राप्त होगा वह राज्य मेरे लिए कबूतरों के घर समान है, क्योंकि मुझे राज्य नहीं चाहिए। जो राजमहल आप मुझे देंगे उसका जो शिखर है वह सुवर्ण रूपी होगा, लेकिन मेरे लिए वह कबूतरों के घर समान है। महलों में गरुड़ न होता है, कंचन पर कभी न सोता है। कर्ण बात करते हैं पक्षी राज यानी कि गरुड़ के बारे में। गरुड़ पक्षियों में राज है, राजा है, और यह राजा कभी भी अपने महलों में नहीं रहता। वह सोने के लिए कभी भी कंचन का सहारा नहीं लेता। वह कहाँ बसता है? बसता वह कहीं पहाड़ों में, शैलों की फटी दरारों में। शैलो यानी कि पर्वत और दरार यानी कि चीर, दराज। कर्ण बताते हैं कि मैं पक्षियों में जो राजा समान माना जाता है वही गरुड़। गरुड़ कहीं भी महलों में नहीं रहता, वह कंचन पर कभी नहीं सोता। वह तो खुले स्थानों पर, खुले पहाड़ों पर, उसकी दरारों पर अपना जीवन पसार करता है, अपना जीवन व्यतीत करता है। मैं भी उसी के समान पक्षियों में राज हूं, मुझे राजमहल नहीं चाहिए। होकर समृद्धि सुख के अधीन मानव होता नित तपक्षीण। नित यानी कि प्रतिदिन, और तपक्षीण, तपक्षीण यानी कि नष्ट होना। कर्ण समझाते हैं, हे माधव, आप मुझे सुख समृद्धि देना चाहते हैं, लेकिन यदि एक बार मेरे पास सुख और समृद्धि, वैभव, विलास, धन दौलत सब आ गया तो मैं उसके वश में हो जाऊंगा, और उसके वश में होने के बावजूद मेरे पास जो शक्ति है वह सारी शक्ति नष्ट हो जाएगी, क्षीण हो जाएगी, चली जाएगी। मुझे यह नहीं चाहिए। सता, किरीट, मणिमय आसन करते मनुष्य का तेज हरण। हरण यानी कि नष्ट करना। कर्ण बताते हैं सता यानी कि राज्य का पद, किरीट यानी कि मुकुट, मणिमय आसन। हे कृष्णा, यदि मुझे राज्य प्राप्त हो गया तो मुझे एक राज्य का पद प्राप्त होगा, मेरे सिर पर मुकुट होगा, मुझे जो आसन मिलेगा वह मणिमय मिलेगा, सच्चे मोती और रत्न से जड़ित। लेकिन यही मनुष्य की जो शक्तियां हैं उसे नष्ट करते हैं। मनुष्य उसमें इतना ललचाएगा कि मनुष्य सुख समृद्धि प्राप्त करने के लिए अपना कार्य करेगा, लेकिन यही सुख समृद्धि मनुष्य के जीवन का तेज, उसका ओज नष्ट करते हैं। नर विभव हेतु ललचाता है, पर वही मनुज को खाता है। बताया, नर विभव हेतु, विभव यानी कि वैभव। मनुष्य वैभव के कारण ललचाता है, कोई कार्य करता है, पर वही वैभव, वही सुख सुविधा मनुष्य को निगल जाता है। मनुष्य अपने जीवन में इतने लोभ में पड़ जाएगा, इतनी लालच में पड़ जाएगा कि वह मनुष्य की समृद्धि को
हरण कर देगी। चांदनी पुष्प छाया में पल, नर गले बने सुमधुर। कोमल, सुमधुर यानी कि सुंदर, और कोमल यानी कि मृदु। मनुष्य का जीवन किस प्रकार से पसार होता है? मनुष्य का जीवन चंद्र की शीतलता से पसार होता है। मनुष्य अपने जीवन में फूल की छाया में अपना जीवन व्यतीत करता है। इससे उसका जीवन सुंदर और कोमल बनेगा। मनुष्य के जीवन में ज़्यादातर सुख, सुविधा, वैभव ही प्राप्त होगा। लेकिन यहाँ पर कर्ण बताते हैं, पर अमृत क्लेश का पिए बिना, आतप अंधड़ में जिए बिना। यदि व्यक्ति को अपने जीवन में सिर्फ सुंदरता, सिर्फ कोमलता, सिर्फ चंद्र की शीतलता और पुष्प की छाया ही प्राप्त होगी तो वह अपने जीवन में दुख को कभी नहीं समझ सकेगा। लेकिन मनुष्य किसे कहते हैं? कौन से ऐसे मनुष्य है जो अपने जीवन में महान बनते हैं? तो कर्ण समझाते हैं कि जो कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में क्लेश यानी कि दुख, पीड़ा, कष्ट, जो व्यक्ति अपने जीवन में दुख को सहन करेगा, जो व्यक्ति अपने जीवन में आतप यानी कि तेज धूप उसमें अपना जीवन व्यतीत करे, जो व्यक्ति अंधड़ में अपना जीवन पसार करेगा, अंधड़ यानी कि आंधी तूफान, जो व्यक्ति अपने जीवन में दुख को समझ सकेगा, जो व्यक्ति अपने जीवन में तेज धूप में संघर्ष करता होगा, जो व्यक्ति जिस समय आंधी आती है तब उस आंधी में से पसार होकर वह आगे बढ़ता है, वह पुरुष नहीं कहला सकता। जो व्यक्ति अपने जीवन में सिर्फ और सिर्फ सुख सुविधा ही प्राप्त करता है वह पुरुष नहीं कहला सकता। लेकिन पुरुष कौन महान कहलाता है कि विघ्नों को नहीं हिला सकता। विघ्नों यानी कि आपत्ति, मुश्किलें, संकट। जिस व्यक्ति ने अपने जीवन में सिर्फ सुख ही प्राप्त किया है वह व्यक्ति अपने जीवन में विपत्ति, मुश्किलें, संकट को परास्त नहीं कर सकता। संकट को वही नाश कर सकता है जिस व्यक्ति ने अपने जीवन में दुखों का सामना किया है। जो व्यक्ति धूप में अपना जीवन व्यतीत करता है, जो व्यक्ति आंधी में भी आगे बढ़ सकता है वही दुख को परास्त कर सकता है। उड़ते जो झंझावातों में, झंझावत यानी कि वर्षा से जो आंधी आती है उसे कहते हैं झंझावत, वर्षा सहित की आंधी। पीते जो वारी प्रपातों में, वारी यानी कि पानी और प्रपात यानी कि झरना। जो कोई भी व्यक्ति, जो कोई भी पशु या पक्षी हर एक पर्वत से जो झरना पसार होता है उस झरने का पानी पीता है। जो मनुष्य या पशु पक्षी झंझावतों में आगे बढ़ता है, सारा आकाश अयन जिनका, अयन यानी कि घर, गति, जिसका घर पूरा आकाश है। विष घर, भुजंग भोजन जिसका, विष घर यानी कि विषों का घर जिसका है वह, यानी कि भुजंग, सांप। जो खुले आसमान में अपना घर मानते हैं, जिसका भोजन सांप है, ऐसे पक्षियों का राज पक्षीराज गरुड़, वे ही फणिबंध छुड़ाते हैं। फणिबंध यानी कि नागपाश, सांपों का बंधन। जिसका भोजन सांप है, जिसका घर आकाश है, वही सांपों के बंधन को छुड़ा सकता है। धरती का हृदय छुड़ाते हैं। वही धरती पर जो आपत्ति आई हुई है उसे दूर कर सकते हैं। इसलिए जिस व्यक्ति के जीवन में संघर्ष प्राप्त हुआ है वही व्यक्ति संघर्ष का सामना कर सकता है। यदि हमारे शरीर में भी सांप का विष फैल गया तो उस विष को दूर करने के लिए दवा रूपी विष
औषधि रूपी विष हमारे शरीर में दाखिल किया जाता है। विष ही विष को मार सकता है। मैं गरुड़ कृष्ण, मैं पक्षीराज, सिर पर न चाहिए मुझे ताज। कर्ण कहते हैं, हे कृष्णा, मैं ऐसा ही पक्षियों में राज हूं। मैं गरुड़ कृष्ण, मैं गरुड़ हूं, मैं पक्षीराज, मैं पक्षियों में राज हूं, गरुड़ के समान हूं, सिर पर न चाहिए मुझे ताज। जिस तरह पक्षियों में राज गरुड़ अपने सिर पर राजा होने के कारण भी अपने सिर पर ताज नहीं रखता, उसी तरह कर्ण भी कहते हैं, मुझे भी राजपद नहीं चाहिए, मुझे अपने सिर पर मुगट नहीं चाहिए। दुर्योधन पर है विपद घोर। विपद यानी कि आपत्ति, घोर यानी कि भयंकर, सकता न किसी विष उसे छोड़। हे कृष्ण, मेरा जो मित्र दुर्योधन है, जिसने जीवन पर्यंत मुझे साथ दिया है, हमेशा ही कोई भी परिस्थिति हो तो उस परिस्थिति में मेरे मित्र दुर्योधन ने मेरा साथ दिया है, तो इस समय मेरे मित्र दुर्योधन पर विपत्ति है, मुश्किल है, और कोई भी ऐसा विष नहीं है जो विष मेरे मित्र दुर्योधन को बचा सकता है। इसलिए मैं ही एक ऐसा विष हूं जो मेरे मित्र दुर्योधन को बचा सकता है। रणखेत पाटना है मुझको। रणखेत यानी कि रण मैदान, पाटना यानी कि ढेर लगाना। अब तो मुझे युद्ध भूमि में जाना है। अब मुझे कुरुक्षेत्र में जाना है, और कुरुक्षेत्र में दुर्योधन के जो शत्रु है पांडव, उस पांडवों का ढेर लगाना है। और पांडवों का यदि मैं ढेर लगा दूंगा तो ही मेरे मित्र दुर्योधन पर आई हुई विपद दूर हो सकती है। रणखेत पाटना है मुझको, अहिपाश काटना है मुझको। अहिपाश यानी कि सांपों का बंधन, फणिबन, मेरे मित्र पर आया हुआ, मेरे मित्र पर जो प्राप्त हुआ है फणिबन, जो सांपों का बंधन आ चुका है, उस सांपों के बंधन को मुझे काटना है, नष्ट करना है। कृष्ण, मैं पांडवों के पक्ष में नहीं आ सकता, आप जा सकते हैं। जिस मित्र ने जीवन पर्यंत मुझे साथ दिया, उसी की सहायता करना मेरा कर्तव्य है। आप जाइए और पांडवों की रक्षा कीजिए। इसके आधार पर हमें बताया गया है कि कर्ण जन्म से महान था, लेकिन जन्म से महान होने के बाद भी उसे सारथी पुत्र के आधार पर अपना जीवन जीना पड़ा। वह बताना चाहता है कि कोई भी व्यक्ति जन्म से महान नहीं है, वह पुरुषार्थ से महान है। वह कृष्ण जब उन्हें समझाने के लिए आते हैं, तब उसके साथ संवाद करके उसे समझाते हैं कि मैं मेरे मित्र पर आई हुई जो विपत्ति है उसे दूर करना चाहता हूँ, आप जा सकते हैं।